बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। और इसमें जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करनी है वो हमने सैम्पल साइज 3 और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करनी है। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है और डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है। देन हमने पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड करना है और लास्ट पे अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, ये पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं, ये हम इधर सोल्यूशन में लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। पॉपुलेशन साइज़ को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन साइज मींस नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में वैल्यूज़ जो हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैपिटल एन इज इक्वल टू 6। टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 3। सैम्पल साइज को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और सैम्पल साइज है 3। व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड कैलकुलेट इट्स मीन एंड वेरिएंस। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो हमने फाइंड करनी है और फिर हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। शो डैट, फिर हमने ये रिजल्ट्स जो है वो शो करने हैं, जिसके लिए हमें पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस भी फाइंड करना पड़ेगा। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स का फार्मूला है, जो मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ वो है NCN। कम्बिनेशन का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं 6C3। 6C3 हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो 3 साइज़ के 20 सैम्पल जो है वो बनेंगे। अब ये इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो ये सैम्पल ड्रा करना ही है। विदाउट रिप्लेसमेंट में 3 साइज़ के सैम्पल ड्रा करते हुए बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो मैं आपको ये टेक्निक सिखाऊंगा किस तरह हमने 3 साइज़ के सैम्पल जो हैं वो आसानी से ड्रा करने हैं। आपने सबसे पहले 2 साइज़ के सैम्पल ड्रा कर लेने हैं। ये जितनी वैल्यूज़ हैं 2 साइज़ के सैम्पल ड्रा करेंगे, क्योंकि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए जो नंबर एक दफ़ा आएगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। एक सैम्पल में एक नंबर एक ही दफ़ा आएगा, दूसरी दफ़ा वो उसी सैम्पल में नहीं आएगा। तो हम इसके 2 साइज़ के सैम्पल्स जो है वो ड्रा करते हैं। 2 साइज़ के सैम्पल किस तरह ड्रा करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है वो है 3 को रिमेनिंग नंबर्स के साथ जो है वो हम अटैच करेंगे। 3 के साथ नहीं करेंगे क्योंकि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए एक सैम्पल में एक नंबर एक ही दफ़ा आएगा। तो फर्स्ट पेयर आ जाएगा 3, 6, सेकंड पेयर आएगा 3, 9, देन 3, 12, 3, 15, 3, 18। ये 3 के पेयर, या आप कह सकते हैं कि 3 के 2 साइज़ के सैम्पल्स आ गए। अब नेक्स्ट नंबर है 6। अब 6 को रिमेनिंग नंबर्स के साथ, रिमेनिंग कौन से, जो उसके आगे हैं या जो उससे ग्रेटर कह लें, जो उसकी राइट साइड में है, जो उसके पीछे जो लेफ़्ट साइड पे है उनके साथ नहीं अटैच करना। 6 को हम पहले 6 का पेयर बनेगा 9 के साथ, 6, 9, 6, 12, 6, 15, 6, 18। इसी तरह अब 9 के पेयर्स बनाएंगे। 9 के हम 2 साइज़ के सैम्पल ड्रा करेंगे, तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 9 के बाद जो नंबर रह गए हैं, जैसे 12, 15 और 18 है, तो ये आएगा 9, 12, 9, 15, 9, 18। देन 12 के हम पेयर्स कंप्लीट करेंगे 12, 15, 12, 18। लास्ट पे आ जाएगा 15 एंड 18। अब ये जो हमने 2 साइज़ के सैम्पल ड्रा किए हैं, अब हमने हर पेयर को जो उस पेयर के रिमेनिंग नंबर्स होंगे उनके साथ हमने अटैच करना है। तो हमने इनके ट्रिपल्स फाइंड कर लेने हैं, यानी हमने 3 साइज़ के सैम्पल, वो फिर हम इधर लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट पेयर है वो है 3, 6। अब 3 और 6, ये 3 और 6, 3, 6 को छोड़ के बाकी जो नंबर्स हैं जैसे 9, 12, 15 और 18 है, तो पहले 3, 6 को 9 के साथ लिखेंगे। तो पहला सैम्पल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,
369, फिर 36 को लिखेंगे 12 के साथ, सेकंड सैंपल आ जाएगा 3 6 12, देन 3 6 15, देन 3 6 18। तो ये वाला पेयर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेयर को उसके जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 3 9 है, 3 9, तो 9 के बाद वाले नंबर्स जो हैं 12 15 और 18, 3 9 के ट्रिपल्स जो हैं वो हम 12 15 और 18 के साथ बनाएंगे। तो पहला आ जाएगा हमारे पास 3 9 12, 3 9 15, 3 9 18। ये इसके भी कंप्लीट हो गए, इसके भी हो गए। नेक्स्ट पेयर है 3 12। अब 3 12, 12 के आगे जो नंबर्स हैं वो दो नंबर्स हैं, तो दो ट्रिपल्स बनेंगे, यानी 2 3 3 के सैंपल बनेंगे। पहले हम 3 12 को 15 के साथ अटैच करेंगे, 3 12 15, 3 12 18। नेक्स्ट पेयर इज 3 15, तो 15 के आगे एक ही नंबर है, तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा 3 15 18। अब ये जो पेयर है ये है 3 18। अब 18 के आगे कोई नंबर ही नहीं है, लिहाजा ये वाला पेयर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने इधर 3 साइज़ के सैंपल लिखने हैं। तो 3 18, 18 के आगे कोई नंबर ही नहीं, तो लिहाजा इसका कोई ट्रिपल नहीं बनेगा, तो इसका कोई सैंपल नहीं आएगा। सेकेंड लाइन में आते हैं, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह 6 9 को भी हम 6 9 को बाद वाले नंबर्स के साथ, 9 के आगे 3 नंबर्स हैं तो 3 सैंपल्स बनेंगे। तो पहला आ जाएगा 6 9 12, 6 9 15, 6 9 18। नेक्स्ट 6 12। अब 12 के बाद दो नंबर्स हैं, तो 6 12 के दो ट्रिपल्स बनेंगे, 6 12 15, 6 12 18। नेक्स्ट पेयर इज 6 15। तो 15 के आगे एक ही नंबर है, तो ये एक सैंपल आ जाएगा 6 15 18। ये भी कंप्लीट हो गया। ये जो 6 18 है इसका भी कोई सैंपल नहीं बनेगा, क्यों कि 18 के आगे कोई नंबर ही नहीं है। इट मीन्स कि ये जो 18 वाले पेयर हैं ये ट्रिपल्स में यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि 18 के आगे कोई नंबर नहीं है जिसको हम इस पेयर के साथ अटैच करें तो वो ट्रिपल बन जाए। तो लिहाजा ये जो 18 वाले पेयर्स हैं, यानी जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर वाले जो पेयर्स हैं उनके इधर 3 के सैंपल में कोई सैंपल नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट पेयर है 9 12। तो 12 के आगे दो नंबर्स हैं, एक 15 है और एक 18 है। तो पहले हम 9 12 को 15 के साथ लिखेंगे, 9 12 15, तो ये एक सैंपल आ गया। फिर हम 9 12 को लिखेंगे 18 के साथ। नेक्स्ट 9 15, 15 के आगे एक ही नंबर है, तो एक सैंपल आ जाएगा 9 15 एंड 18। लास्ट पेयर इज 12 एंड 15, और 12 15 के आगे एक ही नंबर है, तो लास्ट सैंपल आ गया 12 15 एंड 18। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3 के सैंपल्स ड्रा करने की टेक्निक है, जिसमें हम पहले 2 साइज़ के सैंपल ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 साइज़ के सैंपल जो है वो ड्रा करेंगे। अब इसके बाद हमने हर सैंपल का मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए सैंपल में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हम पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि सैंपल में 3 वैल्यूज़ हैं, तो मीन के लिए हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और नंबर पे डिवाइड करते हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट सैंपल का मीन आ गया 6। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 21 आएगा, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो सेकंड सैंपल का मीन 7 आ गया। इसी तरह इनको ऐड करके हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इनको ऐड करके हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। इनको हम ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इनको ये नेक्स्ट सैंपल की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। नेक्स्ट सैंपल की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 30। 30 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसका मीन आ जाएगा 10। नेक्स्ट सैंपल की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 33 आएगा, और उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ गया 11। नेक्स्ट सैंपल का जो मीन है वो आ जाएगा 12। इसी तरह हमने इस सैंपल की भी तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो इसका ऐड करने के बाद टोटल आ जाएगा 27। 27 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट सैंपल का जो मीन है वो आएगा 10। नेक्स्ट का मीन आ जाएगा 11।
इसी तरह इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन भी 11 आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 36 आएगा टोटल, और उसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ गया 12। नेक्स्ट का जो मीन है वो आ रहा है 13। नेक्स्ट का मीन जो है वो आएगा, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और 3 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट का मीन आ जाएगा 13, इसका मीन आ जाएगा, ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42, और 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा 14। इनको ऐड करेंगे तो 45 आएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ गया 15। तो ये सैम्पल्स और सैम्पल मीन्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब हमने सैम्पल मीन्स की जो सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करनी है, और फिर हमने सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के लिए ये सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में एक्स बार सैम्पल मीन की वैल्यूज़ लेनी है, और जो सैम्पल मीन की वैल्यूज़ हैं वो हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11। जितने भी मीन्स हैं उनको इधर हम तरतीब से एक एक दफ़ा लिखेंगे, फिर आगे उसको टैली करेंगे। 12 भी है, 13 भी है, 14 है, 15 है। अब जो फर्स्ट वैल्यू है 6, तो 6 के सामने हम वर्टिकल बार लगाएंगे, यानी कि 6 जो है फर्स्ट वैल्यू टैली हो गई। नेक्स्ट वैल्यू है 7 के सामने बार आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 8 है, 8 के सामने ये लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 9 के बाद अगेन 8 के सामने एक और लाइन आ गई, फिर 9, फिर 10, फिर अगेन 10, फिर 11, फिर 12, फिर 9, फिर 10, 11, अगेन 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15। तो ये हमने ये जो एक्स बार के 2 कॉलम्स थे, इनको यूज़ करके हमने ये टेलीमार्क्स वाला कॉलम कंप्लीट किया। अब फ्रीक्वेंसी जो है, ये हर नंबर के सामने जितनी लाइनें हैं उन्हें काउंट करेंगे, वो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी है। 6 के सामने एक लाइन है, इसका मतलब 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है। इट मीन्स 6 कम्स ओनली 1 टाइम्स। 7 के सामने भी एक लाइन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1। 8 के सामने 2 लाइंस हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 2। 9 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। 10 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। 11 की भी 3, 12 की भी 3, 13 की 2, 14 की 1, 15 की 1। अब ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो जो एफ़ का टोटल है सुमेशन एफ़ हमारे पास आ जाएगा 20। एफ़ का टोटल और जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल्स हैं, एफ़ का टोटल और नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल्स, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम, ये जो एक्स बार स्केयर का कॉलम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक्स बार स्केयर का कॉलम कैलकुलेट करें, लेकिन अगर हम एक्स बार स्केयर का कॉलम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर इस कॉलम की कैलकुलेशन में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वैसे हम ये कॉलम कैलकुलेट किए बगैर भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं साथ एक्स बार स्केयर का कॉलम भी फाइंड कर रहा हूँ। तो एक्स बार की हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं। 6 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 36, 7 का स्क्वायर आएगा 49, 8 का स्क्वायर आ गया 64, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर आएगा 144, 13 का स्क्वायर आएगा 169, 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। नेक्स्ट कॉलम में हमने एफ और एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिफ्थ कॉलम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 6 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15। तो ये एफ एक्स बार का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इन वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है क्योंकि हमें इसका टोटल चाहिए। सुमेशन एफ एक्स बार, वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 6 + 7 + 16 + 27 + 30 + 33 + 36 + 27
इस कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ गया 210। एक दफ़ा फिर हम सम चेक कर लेते हैं। 6 + 7 + 16 + 27 + 30 + 33 + 36 + 26 + 14 + 15, तो ये टोटल आ गया 210। अब नेक्स्ट कॉलम जो है वो हमने एफ और एक्स बार स्केयर को मल्टीप्लाई करना है, यानी थर्ड और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 49, 2 मल्टीप्लाई बाय 64 तो 128 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 81 243, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300, 3 मल्टीप्लाई बाय 121 363, 3 मल्टीप्लाई बाय 144 432, 2 मल्टीप्लाई बाय 169 338, 1 मल्टीप्लाई बाय 196, 1 मल्टीप्लाई बाय 225। इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 36 प्लस इसका टोटल हम फाइंड करेंगे। 36 + 49 + 128 + 243 + 300 + 363 + 432 + 338 + 196 + 225। तो ये टोटल हमारे पास आ गया जी एफ एक्स बार स्केयर का टोटल आ गया 2310। अब हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को म्यू एक्स बार से डिनोट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का फार्मूला है सुमेशन एफ एक्स बार ओवर सुमेशन एफ। तो ये है जी 210/20 और 210 को 20 पे डिवाइड करेंगे। 210 डिवाइडेड बाय 20 10.5। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया जी 10.5। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस हमने फाइंड करना है, जिसका साइन है सिग्मा एक्स बार स्केयर और उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा सुमेशन एफ एक्स बार स्केयर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स बार ओवर सुमेशन एफ होल स्केयर। वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफ एक्स बार स्केयर का टोटल है 2310/20 माइनस एफ एक्स बार का टोटल है जी 210/20, इसका होल स्केयर है। 2310 को डिवाइड करेंगे 20 पे तो ये आ जाएगा 115.5 माइनस 210 को डिवाइड करेंगे पहले 20 पे तो 10.5 आ जाएगा और साथ ही उसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 110.25। 115.5 में से माइनस करेंगे 110.25 को तो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस हमारे पास आ गया 5.25। ये डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का आंसर आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। अब हमने पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड करना है। पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे और जो पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं वो हैं क्वेश्चन में 3, 6, 9, 12, 15, 18। एक कॉलम हमने कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर का, जो कि पॉपुलेशन के वेरिएंस के फार्मूले में इसका टोटल यूज़ होना है। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 6 का आ जाएगा 36, 9 का आ गया 81, 12 का 144, 15 का 225 और 18 का आ जाएगा 324। एक्स की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। एक्स का टोटल सुमेशन एक्स 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18, ये टोटल आ गया 63। एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं 9 + 36 + 81 + 144 + 225 + 324। एक्स स्क्वायर का टोटल सुमेशन एक्स स्क्वायर आ गया जी 819। अब जो पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन के मीन को म्यू से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है सुमेशन एक्स ओवर कैपिटल एन।
पॉपुलेशन के फार्मूले में कैपिटल एन यूज़ होना है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ कैपिटल एन है, पॉपुलेशन के फार्मूले में स्मॉल एन यूज़ नहीं करना। 63 ओवर ये 6 है जी, 63 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो 10.5। पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स के हर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन, चाहे क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का है या विदाउट रिप्लेसमेंट का है, हर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसमें भी हमारा आंसर सेम आया। इट मीन्स कि अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की है, स्पेशली जो हमने दोनों मीन्स फाइंड किए हैं, वो हमारे आंसर करेक्ट है। अब हम पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन के फार्मूले में कैपिटल एन यूज़ करना है हमने। सुमेशन एक्स स्क्वायर का टोटल है 8, 19 एंड 6 माइनस एक्स का टोटल है 63 ओवर 6। 8, 19 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये आ गया 136.5 माइनस 63 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो 10.5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो 110.25। 136.5 में से माइनस करेंगे 110.25 को तो पॉपुलेशन का वेरिएंस आ गया 26.25। पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट पे हमने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है, इनका पॉपुलेशन के मीन और पॉपुलेशन के वेरिएंस के साथ जो रिलेशन है वो हमने वेरिफिकेशन में उसको हमने वेरीफाई करना है। तो जो क्वेश्चन में उस फर्स्ट जो पूछा गया है, शो डैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, तो जो म्यू एक्स बार है क्वेश्चन में हमने जो फाइंड किया डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वो 10.5 आया और पॉपुलेशन का मीन भी 10.5 है। तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड जो रिलेशन क्वेश्चन में पूछा गया है जिसको हमने वेरीफाई करना है वो ये है सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 3। 3 किसकी जगह लिखा गया है? सैम्पल साइज की जगह, क्योंकि सैम्पल साइज क्वेश्चन में 3 है तो अगर इधर स्मॉल एन लिखें या उसकी वैल्यू लिखे तो एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो इधर भी जो 3 है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? पॉपुलेशन साइज को। तो मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, बाद में वैल्यूज़ पुट करूँगा। सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है सिग्मा एक्स बार स्क्वायर, ये डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है जो कि 5.25 आया। इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस 26.25, स्मॉल एन क्वेश्चन में 3 है, कैपिटल एन 6 माइनस 3 ओवर 6 माइनस 1। राइट साइड एज इट इज़ ही चलेगी, लेफ्ट साइड एज इट इज़, और राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट साइड का आंसर भी 5.25 आना चाहिए। 26.25 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 6 माइनस 1 ही आ जाएगा 5। तो ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। 26.25 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो आंसर आ गया 5.25। तो ये भी दोनों साइड सेम आ गई, तो ये भी हमारा रिजल्ट जो है वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जो है वो कैलकुलेट करनी थी, और उसके लिए सैंपल साइज क्वेश्चन में 3 था और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट थी। तो पहले हमने 3 साइज़ के सैंपल ड्रा किए, जिसके लिए हमने 2 साइज़ के सैंपल्स की हेल्प ली। 2 साइज़ के सैंपल्स लिख के फिर हमने उसकी मदद से 3 साइज़ के सैंपल्स जो है वो ड्रा किए। फिर हमने हर सैंपल का मीन फाइंड किया। उसके बाद सैंपल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट की, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड किया, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड किया, पॉपुलेशन का मीन फाइंड किया, पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड किया, और रिजल्ट्स को हमने वेरीफाई किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।